कुछ कस्टमर ने 10-15 दिन प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद वो रिटर्न करे, तो उन प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा थी। जिस वजह से फिर हमारा ये सिस्टम हुआ और हमने इसके ऊपर इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं की थी। जस्ट स्टार्ट किया था और चीज़ें देखी थी हो कैसे रही हैं इसके अंदर, तो ये चीज़ें अब आपके सामने हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो होगी बेसिकली कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं कि दराज़ के ऊपर भी काम करना है, दराज़ के ऊपर बेसिकली हमने भी दराज़ के ऊपर काम किया था। हम दराज़ और शॉपिफ़ाई को आप लोगों के सामने कंपेयर करके बताते हैं कि कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले हम एआई का देख लेते हैं कि एआई का ओवरव्यू क्या है, ठीक है? इससे पूछा गया था कि दराज़ और शॉपिफ़ाई में बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है ई-कॉमर्स के लिए? उसने यही बात की कि दराज़ के ऊपर सेलिंग का मेनली टारगेट वही है, शॉपिफ़ाई के ऊपर भी वही है कि अगर तो आप जस्ट लाइक ड्रॉप शिपिंग कर रहे प्रोडक्ट मँगवा के सेल करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ है आप मँगवा लेते हैं, स्टॉक अपने पास मँगवा के सेल करते हैं, ये ठीक है। लेकिन अगर आपका अपना ब्रांड है, आप दोनों साइड को यूज़ करें, दराज़ पे अपना स्टोर बनाएँ और प्रोडक्ट ऐसी चूज़ करें कि जिनकी रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो। देखें इन चीज़ों में लोकल मार्केट में आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ती है। बेसिकली जो कस्टमर हैं पाकिस्तान के या डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो ये चीज़ मैटर करती है, वो स्टोर को फ़ॉलो करते हैं। दराज़ के ऊपर भी यही सिस्टम है, जब आपसे कस्टमर सैटिस्फाइड होते हैं और कस्टमर्स समझते हैं कि इस स्टोर से हमने ये चीज़ मँगवाई थी, ये क्वालिटी की चीज़ भेजता है, तो देन फिर वो नेक्स्ट भी आपसे ही ऑर्डर करते हैं। तो वो आपको फ़ॉलो वगैरह कर लेते हैं, इस तरह का सिस्टम हो जाता है, चैट पे आपसे बात करते हैं, आपके पास ये वाली प्रोडक्ट इस तरह होता है। लेकिन जब इसे एआई से पूछा गया चैट जीपीटी से कि कौन-सा बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, तो उसने शॉपिफ़ाई रिकमेंड किया। शॉपिफ़ाई उसने क्यों रिकमेंड किया? शॉपिफ़ाई के ऊपर ये है कि आप स्पेंडिंग करते हैं, मेटा पे ऐड रन करते हैं, टिकटॉक पे ऐड रन करते हैं, देन आप लोगों को 15-20 ऑर्डर 20 प्लस ऑर्डर्स आप लोगों को आ जाते हैं। आपको 35-40 हज़ार की सेल आ जाती है। आप लोग का जो मेटा के ऊपर है वो तकरीबन आपके 1000 के अंदर इतनी 1000 के अंदर आपको 7-8 ऑर्डर आए थे। अगर आप टिकटॉक एजेंसी अकाउंट पे ऐड रन करते हैं तना तब आपके तकरीबन 3500 के अंदर आप लोगों को इतनी सेल आ जाती है। 25-20 ऑर्डर आए थे, वो आपके प्राइस पे डिपेंड करता है। जो सेल 35-40 हो जाती है, 50 प्लस भी वो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट पे डिपेंड करता है। दराज़ के ऊपर बेसिकली ये नहीं है। दराज़ के ऊपर आप लोगों को रैंकिंग कीवर्ड चूज़ करने पड़ते हैं, वो एक कंप्लीट क्राइटेरिया प्रोडक्ट लिस्ट करनी पड़ती हैं। कस्टमर आपके रिव्यूज़ देखते हैं, आप लोग को रिव्यूज़ देखने पड़ते हैं। बाज़ लोग ये भी कहते हैं रिव्यू का सिस्टम ऐसे भी हो जाता है, रिव्यू लोग किसी से लगवा लेते हैं, तो फिर ये सिस्टम चलता है। मैं आप लोगों को अपना स्टोर दिखा देता हूँ। दराज़ का हमारा स्टोर ये रहा। दराज़ के ऊपर हमने काम किया था, हमारी कोई वायलेशन वगैरह नहीं थी। हमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स भी आए थे, हमने सेल भी किया है, लेकिन यहाँ पर इश्यू ये आया कि कुछ कस्टमर ने 10-15 दिन प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद वो रिटर्न करे, तो उन प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा थी। जिस वजह से फिर हमारा ये सिस्टम हुआ और कुछ ये भी था कि ये देखें अब हमारे ऑर्डर्स ये डिलीवर हुए हैं। हम आपसे कुछ भी छुपाएँगे नहीं, ये सब कुछ आपके सामने ही है, ठीक है? जौन-जौन सी प्रोडक्ट हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप प्रोडक्ट को देख लें, प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लिस्ट कर लें, मँगवा के सेल करें, सब कुछ अब आपके सामने शो हो रहा है, कंप्लीट आपके सामने शो हो रहा है। हमने इसके ऊपर इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं की थी। जस्ट स्टार्ट किया था और चीज़ें देखी थी हो कैसे रही हैं इसके अंदर, तो ये चीज़ें अब आपके सामने हैं, ये देख लें। लेकिन इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग मेन पार्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई फ्री वाली कैंपेन यूज़ कर लें जिससे आपका लॉस हो जाए। इन चीज़ों से काइंडली कंप्लीट सेटअप देखा करें काम को करने का, देन फिर स्टार्ट किया करें। और ये देखें ये हमने आपको स्टोर दिखा दिया, अपनी ऑर्डर सेल दिखा दी, हमारी फेल्ड कुछ डिलीवरीज़ भी हुई हैं, कुछ हमारे रिटर्न भी हुए हैं, रिटर्न भी हमारे 1-2 3-4 प्रोडक्ट हमारी रिटर्न भी हुई हैं, ठीक है? और कुछ हमारी रिटर्न भी हुई हैं, ठीक है? और अब ये देखिए ये हमारा स्टोर था और इसके ऊपर रेटिंग आप लोग देख सकते हैं। रेटिंग, रिव्यूज़, कस्टमर्स की सैटिस्फैक्शन थी, बट कुछ इश्यूज़ थे जिनकी वजह से टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से ना अभी इसे ऑफ किया हुआ है। अभी कोई इसके ऊपर काम करिए देख लें। अभी 9 कस्टमर के 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग। प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखें और ये चीज़ें साथ-साथ रखें अपने। ये देखिए ये किसी कस्टमर का रिव्यू है, ये भी किसी कस्टमर के रिव्यूज़ हैं ऐसे। हो जाते हैं मतलब आपको पूरे-पूरे अच्छे रिव्यू 5 आउट ऑफ 5 भी आ जाते हैं, 4/5 भी आ जाते हैं, 5.7 ये देख लें एक अच्छी खासी रैंकिंग है, मीन्स कहने का कि अच्छी खासी रेटिंग है हमारी और ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये चीज़ है। ओवरऑल अब आपके सामने 95% पॉजिटिव रेटिंग है हमारी और ये अब आ जाते हैं हम शॉपिफ़ाई। शॉपिफ़ाई के ऊपर देखिए मेटा के आप ऊपर ऐड रन करते हैं। आप लगा लें आप टिकटॉक के ऊपर ऐड रन करते हैं। उसके अंदर ये होगा कि आपने ऐड की स्पेंडिंग की, आप लोग को 10, 12, 15 जितने भी ऑर्डर्स आ गए वो आपने शिप कर दिए। दराज़ के ऊपर ऐसे नहीं, दराज़ के ऊपर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। सेम प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, ठीक है? मेनली टारगेट हमारी ऑडियंस होती है। कस्टमर यहाँ पर ये दराज़ के ऊपर ये चीज़ें देखता है कि उसको चीज़ कहाँ से सस्ती पड़ रही है। उसने वहीं से चीज़ें जाके परचेज़ करनी है जहाँ से उसे सस्ती मिलेगी।
तो ये चीज़ें उसने यूज़ करनी है, मतलब उसने एक प्रोडक्ट उसको 20 की मिली, कहीं से 50 की, वो 20 वाली साइड पे जाएगा, 50 को छोड़ देगा, ठीक है? और वो फिर इस तरह होता है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा दराज के ऊपर रैंकिंग कीवर्ड यूज़ करने पड़ते हैं, एसईओ करवानी पड़ती है, एसईओ करनी पड़ती है, डिफरेंट कीवर्ड रिसर्चिंग करके देन आपकी प्रोडक्ट टॉप पे आती है, कस्टमर फिर देन ऑर्डर्स करते हैं। शॉपिफाई के ऊपर बिल्कुल ऐसे नहीं, शॉपिफाई के ऊपर ऐसे है कि आपने जस्ट ऐड रन करनी है और आप लोग को सेल आ जाएगी, कोरियर सर्विस वालों के साथ आपने अकाउंट ओपन कर लेना है और आपने वो प्रोडक्ट्स भेज देनी पैक करके। और कस्टमर को सबसे मेन चीज़ है, कस्टमर को कॉल करके कंफर्म करना, जब आपको शॉपिफ़ाई के ऊपर सेल आ जाए, आपने उनसे कॉल करके ये चीज़ें कंफर्म करनी है कि आपने ऑर्डर किया, हम आपको ऑर्डर भेजने लगे हैं, उससे पूछें आपने कौन-सी प्रोडक्ट का ऑर्डर किया, ताकि अगले बंदे को ये यकीन हो जाए कि ऑथेंटिक सिस्टम है और इस डेट तक मेरा ऑर्डर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने उसे बता देनी होती है। अगर वो श्योरिटी देता है कि ठीक है, आप मेरा ऑर्डर भेज दें, देन फिर आप ओके करके उसका ऑर्डर भेज दें। तो देन आपको रिटर्न रेशियो आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाज़मी कीजिएगा।